नमस्कार। तो रिसेंटली जो इंसिडेंट्स चल रहे हैं, जो कि अभी पहलगाँव पे अटैक हुआ था और उसके बाद जो इंडिया का स्ट्राइक बैक हुआ था, तो उसके बेसिस पे मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए और देखना चाहिए कि सिचुएशन कुंडली के हिसाब से कैसा क्या है। तो इसी के बेसिस पे फिर मैंने 2 कुंडलियाँ पहले निकाली। तो सबसे पहले तो ये कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, इसकी कुंडली निकाली और यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ योग चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो चंद्रमा की दशा और उसमें सूर्य का अंतर है। तो मेनली ये एक चेंज दिखाता है। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान का अगर आ जाए तो यहाँ पे वीनस में मरकरी। अच्छा, मरकरी एज सच कोई एक खास प्लैनेट नहीं है जहाँ पे आप कोई चेंज एक्सपेक्ट कर सको। तो वीनस मरकरी आई डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ चेंज। वीनस केतु में हो सकता है, बट वीनस मरकरी में उतने सिग्निफिकेंट इवेंट्स होने के चांसेस थोड़े कम ही मुझे लगते हैं। अब इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बट यहाँ पे क्या है ना कि लोग अपने रीजनिंग अपने रैशनल देते रहते हैं, बट देर इज़ अ फ्लॉ दैट आई सी ओवर हेयर। वो फ्लॉ क्या है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। अब मैं एक एनालॉजी आपको देता हूँ। मान लीजिए कि ये मैं हूँ, समवेयर इन बिटवीन, ये मैं हूँ और मेरे ऊपर जो दशा काम कर रही होती है, दैट इज़ जो नॉर्मल एक विमसोत्री दशा है या फिर कोई चर दशा है, या फिर योगिनी दशा है। तो एज अ ह्यूमन मेरे ऊपर वो सारे दशा सब कुछ काम कर रहा है। लेकिन ये क्या है ना कि मेरे अंदर बहुत सारे बॉडी में सेल्स होते हैं। मेरे स्किन में सेल्स है, मेरे ब्रेन में सेल्स है, बोन्स में सेल्स है, और हर एक का जो लॉन्जिविटी है ना वो थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं वही प्रिंसिपल जो कि एक कुंडली का होता है, एक चार्ट का होता है और एक दशा का होता है, वो अपने जो जितने सारे मेरे सेल्स है उसके ऊपर अगर वो अप्लाई करना शुरू कर दो तो वो शायद नहीं बैठेगा। मान लीजिए कि ये मेरे बॉडी का एक सेल है और इसके ऊपर मैं वही चार्ट अप्लाई करूँ और देखो कि इसके भाई बहनों के साथ कैसा दशा रहेगा, इसके भाई बहनों के साथ रिलेशन कैसा होगा, इसका ये कितना धन कमा पाएगा, या फिर इसकी कोई दुर्घटना होगी कि नहीं। दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल। वो ऐसा होता नहीं है, वैसा काम नहीं करता। अब हो ही सकता है कि सेल्स के अपने भी मतलब कि एक ग्रुप होता है, उनका एक फैमिली हो सकता है, बट एक होता है ना कि जो कंसेप्ट है कुंडली का जो कि ह्यूमंस पे काम करता है, उसको मैं फिर एक्स्ट्रापोलेट करके उसको अपने बॉडी के सेल्स में काम करूं, क्योंकि वो भी तो जी रहा है, उसका भी तो एक एक्टिविटी होता है। उसके ऊपर अगर कुंडली मैच करके देखूं तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। कंटिन्यूइंग अ सिमिलर एनालॉजी, मतलब कि अगर मान लीजिए कि एक पूरा का पूरा देश है और देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं एंड आई एम वन ऑफ द सिटीजन्स। तो मेरे ऊपर अगर जो दशा काम कर रहा है या फिर मेरी जो कुंडली है जिसका जो एनालिसिस हो सकता है, जैसे व्हाट विल बी इन माय मॉनेटरी एस्पेक्ट, मैं कितने पैसे कमाऊंगा, मेरे रिलेशंस कैसे रहेंगे लोगों के साथ, इंटेलेक्चुअली मैं कितना साउंड हूँ, ये सब मेरे एस्पेक्ट के मेरे कुंडली के लिए चलो ठीक है। लेकिन क्या है ना कि ये जब आप इसी को ऑन अ लार्जर स्केल कंट्री के लिए रोल आउट करते हो तो दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। कंट्री का जो एस्पेक्ट होता है दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट कंपेयर टू एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट जैसे होता है। तो इसीलिए जो मैंने यूजुअली देखा कि आप जो दशा के बेसिस पे अगर उसको एक्सट्रापोलेट करके देखोगे तो वो उस तरह से काम नहीं करता जैसे कि एक इंडिविजुअल लेवल पे वो काम करता है। सेम गोज़ विथ अ प्रश्न कुंडली। सेम गोज़ कि चार्ट स्वेरिंग, मतलब कि जो आपका सेरेमनी होता है, सेरेमनी में जो स्वेरिंग से ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है, उसमें जो आपका चार्ट बन करके आता है, उसको भी अगर आप उस तरह से देखो तो वो वैसे काम नहीं करेगा। तो उसका क्या है ना कि डायनामिक्स थोड़े अलग होते हैं और वहाँ पे आपको थोड़ा अलग डायनामिक्स यूज़ करना पड़ता है। जो ट्रेडिशनल विमशोत्तरी दशा है वो काम नहीं करता है। बट व्हाट वर्क्स थ्रू आउट, जो कि हर सिचुएशन में काम करेगा, वो है ट्रांजिट। तो अगर आप देखो कि ट्रांजिट से क्या है ना कि आप जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी है और जो आसपास जो हो रहा है उसके बारे में आप उसको डिकोड कर सकते हो, उसके बारे में आप बता सकते हो। तो ये मुझे एक सही टेक्निक लगता है और इसीलिए जो दशा प्रिडिक्शन है फॉर कंट्री, फॉर स्टेट, फॉर पॉलिटिकल पार्टी, उससे आप थोड़ा बचिए। अब ये इंडिपेंडेंट इंडिया की कुंडली है और यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांजिट के हिसाब से देखें तो देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिख रही है। तो सबसे पहला ये कि हम लोग अगर यहाँ वीकली बेसिस पे थोड़ा आगे जाएँ और आगे जा कर के देखें तो एक चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है वो ये कि 29th ऑफ मार्च को देयर हैज़ बीन अ ट्रांसिट ऑफ सैटर्न इनटू पाइसेस, और उसके बाद क्या है कि देयर इज़ अ वेरी क्लोज कंजंक्शन ऑफ राहु, वीनस एंड सैटर्न। यहाँ पे आप देखिए कि सैटर्न इज़ अराउंड 0 डिग्री और राहु भी अराउंड 3 डिग्री के आसपास है। तो यहाँ पे एक मेजर कंजंक्शन हो रहा है। इसके बाद जैसे आप थोड़ा थोड़ा आगे जाते जाते हो
एंड यहाँ पे अगर आप देखो कि 19 तारीख के आसपास आप जाओ, तो अब देखो कि यहाँ पे सैटर्न और राहु का जो कंजंक्शन इट इज़ वेरी क्लोज, तो बहुत ही क्लोज कंजंक्शन हुआ। इसी पॉइंट पे अगर आप देखो तो आसिफ मुनीर का वो एक स्टेटमेंट आता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू डिफरेंट नेशन, वहाँ पे हिंदूज़ का कल्चर अलग है, मुस्लिम्स का कल्चर अलग है, और जो एक भड़काऊ भाषण होता है, और उसके बाद जा करके ऑन 22 ऑफ अप्रैल जो कि अटैक होता है, तो यहाँ पे अगर आप 22 पे जाओगे तो यू सी कि जो राहु और सैटर्न का कंजंक्शन है दैट इज़ वेरी वेरी क्लोज, एकदम एक साथ ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है ना कि राहु सैटर्न, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सैटर्न इज़ मोर अराउंड द पॉलिटिक्स, और जो सब कुछ भी अगर कोई चीज़ है जो कि वो बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ है, कोई बहुत इन डेप्थ कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, और मान लीजिए कि बहुत सारे स्टेट्स अगर इन्वॉल्व है और वो कोई एक कॉन्स्पिरेसी करना चाहते हैं, दैट इज़ इंडिकेटेड बाय राहु एंड सैटर्न। तो ये एक मेजर कंजंक्शन यहाँ पे ये इंडिकेट करता है। तो मतलब कि ये जो पहलगाम में अटैक हुआ, तो ये ऐसा नहीं है कि आपने किसी को मोटिवेट कर दिया या फिर किसी को बलगरा दिया, उसके बाद जा कर के उसने लोगों को मार दिया, ऐसा नहीं था। इसमें जो अगर आप इसके अंदर अगर जाते जाओ तो देर इज़ अ वेरी डीप कॉन्स्पिरेसी, और बहुत लोग ये चाहते हैं कि अ, यहाँ पे ग्रोथ ना हो, चीज़ें आगे ना बढ़े, और लोग चाहते हैं कि कि इंडिया और पाकिस्तान ऐसे युद्ध में इन्वॉल्व रहे, ताकि यहाँ पे कुछ और किया जा सके। तो इट लुक्स लाइक देयर इज़ अ डीप कॉन्स्पिरेसी, और इसके कारण से ये किया गया है। और वही आप चीज़ देखो कि 22 तारीख को जैसे ये होता है, वहाँ पे आप देखो तो सैटर्न और राहु का जो कंजंक्शन दैट इज़ वेरी क्लोज, इट कांट बी अ कोइंसिडेंस। और जो चार्ट में जो मुझे समझ में आ रहा है उसके बेसिस पे यही दिख रहा है कि देयर इज़ अ बिगर कॉन्स्पिरेसी रादर देन ये कि एक आइसोलेटेड टेररिस्ट अटैक हो गया, ये वैसा नहीं है। तो ये हुआ। अब इसके बाद जा करके अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर वीकली आ जाते हैं, और वीकली आकर के फिर यहाँ पर देखो देर इज स्टिल अ कंजंक्शन, भले ही ये कंजंक्शन थोड़ा लूज होता जा रहा है, लेकिन अब जा करके अभी भी है, और 31 को जा करके फिर यहाँ पे आप देखो कि दोनों अलग अलग राशि में हो जा रहा है। तो इसमें एक चीज़ तो समझ में आता है, वो ये कि जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन दी मंथ ऑफ मे। तो यहाँ पे एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट है। इसके बाद जा करके चीज़ें धीरे धीरे थोड़ी कम होना शुरू होंगी। ये लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे मंगल यहाँ पे अभी तक नीच का था, अब यहाँ पे क्या है ना कि मंगल केतु कंजंक्शन यहाँ पे वापस से शुरू हो गया। अभी भले ही दूर है, लेकिन धीरे धीरे आप थोड़ा आगे जाओ तो दे आर गेटिंग वेरी क्लोज, 12 डिग्री और यहाँ पे 26 डिग्री के आसपास। तो ऐसा नहीं है कि थिंग्स हैव बीन नॉर्मलाइज्ड और सब कुछ ठीक हो गया। अभी हम लोग जून में हैं, लेकिन जून में जा कर के भी अभी भी ये इशू चल रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप आइए तो देखिए कि फिर देर इज़ इवन क्लोजर कंजंक्शन, तो मंगल के तो यहाँ पे भी एक इशू क्रिएट कर रहा है, तो देर विल बी सम प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद ये आगे आते हैं तो फिर यहाँ पे शनि और मंगल का एस्पेक्ट आ जाता है, म्यूचुअल एस्पेक्ट। और जब म्यूचुअल एस्पेक्ट है तो फिर यहाँ पे अभी भी इशू है, विच मीन्स दैट कि ये जो कोई भी वॉर वाला सिचुएशन है या फिर राइट्स वाले सिचुएशन है, तो वो आगे चल के अभी भी और एस्केलेट हो रहे हैं। एस्केलेट या फिर इन द सेंस कि उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड एज मार्स मूव टू लिब्रा साइन, तो यहाँ पे कोई भी जो कंजंक्शन वाला एस्पेक्ट था वो तो रहा नहीं। राहु भी मोर और लेस फ्री है, सूर्य केतु का जो कंजंक्शन था वो भी निकल गया, एंड सूर्य इज़ नाउ फ्री। तो यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो यहाँ पे जो ओवरऑल मुझे चीज़ें न्यूट्रलाइज होते हुए दिख रही है, दैट इज़ समवेयर अराउंड इन दी मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बताना है, वो ये है कि जैसे सैटर्न और राहु का जो कंजंक्शन होता है दैट इज़ इंडिकेटिव ऑफ अ डीप कॉन्स्पिरेसी, और जिसके कारण दंगे भड़काए जाते हैं या फिर युद्ध वाली सिचुएशन हो जाती है। और जब भी राहु सैटर्न और सन ये जब कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो दिस इज़ अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द नेशनल लीडरशिप, ये आपको इंडिकेट होता है। तो ये दोनों इंडिकेशन, जैसे मैंने बोला कि दैट वाज इंडिकेटिव इन द ट्रांसिट, और उसी टाइम पे जा कर के ये होता है, और अभी भी ये वाला सिचुएशन ही है। तो एज ए सेट कि ये ठीक होते होते अराउंड अगस्त का टाइम लग जाएगा। अच्छा, यही चीज़ क्या मोदी जी की कुंडली में भी आ रहा है? तो चलो उनकी भी कुंडली देख लेते हैं। तो जस्ट वन थिंग, मोदी जी की कुंडली में जाने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, तो आप लोग थोड़ा इसको देखिए।
कि ये सारा सिचुएशन होने के बाद भी देयर इज़ अ लोन दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड टू पाकिस्तान बाय आईएमएफ। तो आप समझ सकते हो कि वेयर हैज़ बीन द स्पॉन्सरशिप फॉर ऑल ऑफ दीज। तो ये आप थोड़ा अपने हिसाब से भी वेरीफाई कर सकते हो व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय समवन। मोदी जी की कुंडली में आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखो मून वाले सिचुएशन में, मून का जब इनको दशा शुरू हुआ था ये 22 तारीख को, उसी वक्त जा कर के इनको चंद्रमा की ये दशा शुरू हुई थी, मंगल शनि में चंद्रमा। उसके बाद जा कर के 26 तारीख तक रहेगा और जो मेजर एडवांसमेंट होने हैं या फिर मेजर जो इश्यूज़ होने हैं वो इसी टाइम के आसपास है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप लोगों को दिखाना है। तो अभी तो ये शनि वाले फेज़ में ये मेजर स्ट्राइक्स हुआ। अभी आप समझ लो कि 12 से 16 तारीख तक चीज़ें शायद थोड़ी शांत रह सकती या फिर इंडिया माइट बी ऑन अ बैक फुट फॉर सम रीज़न। लेकिन 16 तारीख के बाद से 16, 17, 18 यहाँ पे आप देखोगे देन देयर इज़ अ मेजर स्ट्राइक बैक अगेन। तो ये होता हुआ दिख रहा है और उसके बाद जा कर के फिर 24th ऑनवर्ड्स यू सी दैट थिंग्स आर गेटिंग बेटर। तो ये यहाँ पे मुझे ओवरऑल दिख रहा है, बट ऐसा नहीं कि सिचुएशन अपने आप नॉर्मलाइज हो जा रही है। उसके बाद जा कर के मेजर जो मुझे दिख रहा है समवेयर अराउंड इन मिड ऑफ अगस्त, यहाँ पे जा कर के चीज़ें इंडिया के लिए और मोदी जी के लिए इट इज़ मोर और लेस नॉर्मल एंड क्वाइट पैसिफाइड। उसके बाद जा कर के मेजर कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है कि इनका अगर देखें कि यहाँ पे शनि के बाद बुध की दशा है। बुध यहाँ पे अगर इनका देखें तो दैट इज़ प्लेस्ड इन द 12th हाउस, और 12th हाउस में जब भी बुध यहाँ पे बैठा होता है ना, तो ये भले ही अपने स्वराशि में है या फिर विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन पहले वो विपरीत परिस्थिति बनाएगा। मतलब कि ये कि देयर विल बी समथिंग विच विल गो नेगेटिव। तो ऐसा है, आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए आपने कोई स्टेप लिया है फिर या फिर आपने कुछ किया, लेकिन वो क्या है ना कि आपके फेवर में काम नहीं करेगा और वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। सो आई सी इस कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स इनका ऐसा होगा कि ये कोई मेजर स्टेप्स वो ले नहीं पाएंगे इस साल के अक्टूबर से लेकर के नेक्स्ट ईयर के सितंबर के बीच में। तो यहाँ पे लेकर के मुझे लगता है कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल और इंटरनेशनल प्रेशर, जिसके बाद कि ज़्यादा कोई मेजर एडवांसमेंट या कुछ हो नहीं पाएगा। जैसे कि आप देखिए, अगर आप याद करें कि ये जो डिमोनेटाइजेशन वाला फेज़ हुआ था, तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे उनको काफ़ी सपोर्ट मिल गया था, लेकिन जैसे ही डिमोनेटाइजेशन ख़त्म होता है तो बहुत ज़्यादा लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे और बहुत ज़्यादा इश्यूज हो गया था। तो सेम थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग ओवर हेयर। लेकिन ये क्या है ना कि ये अक्टूबर से लेकर के मोर और लेस ये फेज़ रहेगा अराउंड अप्रैल तक। मई ऑनवर्ड्स 2026 का जो मई है वहाँ से लेकर के फिर इनके लिए समथिंग गुड इज़ हैपनिंग, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। और 2026 का जो पूरा सेकंड हाफ होगा दैट इज़ कम्प्लीटली इन फेवर। तो यहाँ पे 2026 के सेकंड हाफ में आप देखोगे कि देयर इज़ समथिंग मेजर कमिंग अप फ्रॉम हिज साइड, और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे डिसीजंस लिए जाएंगे। ये है ओवरऑल। सो रिगार्डिंग द सिचुएशन, तो मुझे लगता है कि अगस्त मिड में जा कर के समवेयर इट इज़ रिजॉल्विंग, अगस्त तक बात खिंच सकता है। उसके बाद इंडिया के ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा, मोदी जी के भी ऊपर कुछ प्रेशर रहने वाला है, बट समवेयर अराउंड मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर या फिर मई ऑनवर्ड्स आप देखोगे फिर वापस से कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिया गया, और जो वहाँ पे डिसीजंस लिए जाएंगे दैट विल हैव अ लॉन्ग लास्टिंग रिपरकशंस, जो कि एक डिसाइसिव होगा। तो आइदर द एनिमी विल सीज टू एग्जिस्ट, या फिर ये कि आपने ऐसा कुछ डिसीजन लिया कि आपको आपके अपोजिशन सारे ख़त्म हो गए। सो दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। इसके बाद मैंने बाकी लोगों का भी चार्ट देखा, अमित शाह की भी कुंडली देखी या फिर बाकी जो लीडर्स हैं उनका भी देखा, तो एक चीज़ समझ में आया कि ये सिचुएशन टफ़ है, लेकिन ओवरऑल क्या है ना कि ये टफ़ सिचुएशन में भी अच्छा परफॉर्म करने की एबिलिटी यहाँ पे है इनके पास। तो सब प्रॉब्लम होते हुए भी दे विल बी डूइंग गुड एंड दे विल कम आउट ऑफ इट सक्सेसफुली, एंड दिस इज़ व्हाट माई रीड ऑफ द करंट सिचुएशन। तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।